जय में प्यारे साथियों, 10, 15, 20 या 25 वर्ष पुराने वाहन हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी में देने का प्रयास करूंगा। ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन यदि आप लोग करवाना चाहते हैं, दिल्ली में क्या नियम है अभी और आने वाले दिनों में क्या इस पर विचार किया जा रहा है, साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों में अभी क्या नियम चल रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो बड़ी यहाँ पर राहत दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वो भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करेगा, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। देखिए, अब री रजिस्ट्रेशन जो है सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा अभी ये कहना है, आने वाले दिनों में इस पर जजमेंट फाइनल भी आने वाला है। जो दिल्ली सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेटेस्ट हियरिंग जो अभी चल रही है, डेट बाय डेट ये चल रही है, लेकिन कोई फाइनल जजमेंट अभी नहीं आया है। आने वाले दिनों में इस पर जो फाइनल जजमेंट आएगा उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी इस चैनल पर सबसे प्रथम पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो कथन है, और ये बहुत सारे व्यक्तियों की मांग भी है कि दिल्ली में या फिर देश के अन्य राज्यों में जो भी रजिस्ट्रेशन हो या गाड़ी की उम्र पर निर्धारित ना हो, यानी कि 10 वर्ष पुरानी गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो डीजल, पेट्रोल, एज, ये सब की जो बाध्यता है इसको हटा दिया जाए। केवल एक ही यहाँ पर लोगों की मांग है, और अब आने वाले दिनों में इस पर जजमेंट भी आने वाला है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होते हैं गाड़ियों के, ये फिटनेस पर आधारित किया जाए। यदि गाड़ी रोड पर चलने के लायक है, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष हो या 25 वर्ष हो या 15 वर्ष हो, वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाए। लेकिन अगर गाड़ी 10 वर्ष से ही पुरानी है लेकिन उसको कबाड़ घोषित कर दिया गया है, इतना ज्यादा चलाया गया है या फिर उससे ज्यादा बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर फेल हो जाती है फिटनेस टेस्ट पास करने में, तो ऐसी गाड़ी को पंजीकरण ना किया जाए। यही लोगों की मांग भी है और यही दिल्ली सरकार भी चाह रही है, जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। आने वाले दिनों में इस पर बहुत बड़ा फैसला भी आने वाला है, और हो सकता है कि लोगों के जनमानस हितों को ध्यान में रखते हुए जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने प्रयास भी किया है और मांग भी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस पर फैसला भी सुना दे कि गाड़ियों की जो है रजिस्ट्रेशन वो एज पर नहीं, उम्र पर नहीं, फिटनेस पर आधारित होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करता है, यदि कोई इस पर पॉजिटिव जजमेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली के लिए माननीय परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हम दिल्ली के अलग से पॉलिसी लेकर आएंगे, दिल्ली जो वासियों के लिए है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लिए हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, श्रीमान नितिन गडकरी जी ने कहा है, और दिल्ली के लिए अलग से नीति जाहिर की जाएगी, पॉलिसी नहीं आएगी। तो ट्रांसपोर्ट यूनियन मिनिस्टर जी ने अभी खुद कह दिया है कि दिल्ली के लिए अलग से नियम भी आएगा और नई पॉलिसी आएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेता है, और रिव्यू पिटीशन जो दिल्ली सरकार की मांग भी है और लोगों की भी मांग है कि गाड़ी फिटनेस पर आधारित होनी चाहिए, ना कि उम्र पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी 15 वर्ष है, 20 वर्ष, 25 वर्ष पुरानी है, लेकिन वो चली कितनी है? चली वो 50,000 किलोमीटर है, बहुत चली है तो 1 लाख किलोमीटर है। अभी 4 व्हीलर के लिए 1 लाख किलोमीटर भी कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं तो 50,000, 60,000, 70,000 ये तो रफ मान के चलिए कुछ भी नहीं है 4 व्हीलर के लिए। इतना तो आजकल तो 2, 3, 4 लाख मोटरसाइकिल चल रही है, तो 4 व्हीलर तो कुछ नहीं है। किसी भी व्यक्ति की गाड़ी अगर वो आप देखेंगे और वो 10 वर्ष पुरानी है, डीजल गाड़ी है, और वो चली कितनी है, मात्र 50,000 किलोमीटर, तो बेचारे उनको स्क्रैप करना पड़ेगा, तो दिल्ली के बाहर उसको बेचना पड़ेगा। दिल्ली में तो उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया जाएगा। ये जो है ये न्याय नहीं है, ऐसा दिल्ली वासी बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अलावा जो दूसरे राज्य हैं देश के, वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां पर 10 वर्ष पुरानी डीजल, 15 वर्ष पेट्रोल गाड़ियों का ऐसा कोई नियम नहीं है। 15 ईयर पहला इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो, और प्लस 5 ईयर का एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन, वो नियम अभी भी लागू है देश के बाकी राज्यों में। लेकिन जो 5 वर्ष का अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, अब वो फिटनेस पर आधारित होगा। कमर्शियल गाड़ियों का तो फिटनेस पहले से ही हो रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष में फिटनेस करवाना पड़ता है और 8 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष फिटनेस होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो आदेश है उसके तहत जो प्राइवेट गाड़ी है उसको 15 वर्ष के बाद में पुनः ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास करती है तो ही रजिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली के बाहर के राज्यों में ऐसा नियम है। बहुत ही आसानी से 15+5 का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन दिल्ली वासी बेचारे अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि हम ही अभागे हैं, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए दिल्ली सरकार लोगों के हितों को
लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई, अभी उसका कोई डिसीजन नहीं आया है फाइनल। और रोक हालांकि लगा दी गई है कि पुरानी गाड़ियों पर कोई कार्रवाई ना की जाए दिल्ली में, तो वो नियम अभी भी बरकरार है सुप्रीम कोर्ट का। बाकी कोई फाइनल जजमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट चाहे जो कुछ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यूनियन ट्रांसपोर्ट केंद्र सरकार, जो भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय, उसने कहा है कि हम दिल्ली के अलग से नए नियम, और दिल्ली सरकार भी एक नई ईवी पॉलिसी तैयार कर रही है जो कि ड्राफ्ट में प्रस्तावित है। अभी उसके ऊपर भी बहुत अच्छी यहाँ पर नीति बन रही है, गाड़ियों को ईवी में कन्वर्ट करवा सकते हैं आप लोग। तो ईवी में करवाने के लिए भी डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वीडियो को जाकर आप लोग चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये है अभी हाल की जो है खबर जो चल रही है। और जो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर जो फिटनेस टेस्ट होंगे, उसमें गाड़ी को टेस्ट पास करने के लिए 2 मौके दिए जाएंगे। 2 मौके में अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, नहीं पास करती है तो उस गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ेगा। स्क्रैप करवाते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के दम पर आप नई गाड़ी परचेज करेंगे तो आपको आरटीओ के बहुत सारे चार्जेस भी माफ होंगे, नई गाड़ी परचेज करने पर भी कुछ आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये है लेटेस्ट अपडेट 10, 15, 20, 25 वर्ष पुरानी गाड़ियों पर क्या चल रहा है अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी जानकारी आपको दे दी। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ गए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। @टेक्निकलॉजी ट्रांसपोर्ट का इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सजेशन सुझाव स्वागत है आप सभी का। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा लिंक। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम पूर्वक मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।